प्रेज द लर्ड एभ्रिवान, शालोम। प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा आजको वचनमा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। सो आज वचन दिनको लागि हाम्रो कृष्ण ब्रदर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ है। सो उहाँलाई नेपाली बोल्न चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ है। तो उहाँ हिन्दीमा बोल्नुहुनेछ, म नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नेछौँ है। सो जतिजनाहरू पनि यो लाइभबाट हेर्नुहुनेछ तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। सो परमेश्वरको वचनबाट आज कृष्ण ब्रदर सिकाउनु हुनेछ है। तपाईँहरू सबैजनाहरूलाई स्वागत छ। हुन्छ अङ्कलजी, स्वागत छ हजुरलाई। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनमा जानभन्दा पहिला एउटा सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, तपाईँको नजिक आउँदछौँ। परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रभु जी, प्रभु तपाईँको अनुग्रह हर एक भाई बहन पर हो प्रभु जी। हरेक भाइ बहिनीमाथि रहोस्। जितने लोग इस लाइफ से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जतिजना यो लाइफमा सुन्दैछन् प्रभु, हर एक को तो आशीर्वादित कर। हरेक जनालाई तपाईँ आशीर्वादित गर्नुहोस्। हर एक के जीवन में प्रभु जी, हर एक के जीवन में परमेश्वर, हरेकको जीवनमा परमेश्वर परमेश्वर जो गाँठ है प्रभु, जो बंधन है परमेश्वर, जो बन्धनहरू छन् प्रभु, ती उसको तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सबै बन्धनहरू हामी टुटाउँदछौँ यीशुका और नाममा। आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। तपाईको आशीष रिलीज गर्दछौँ हर एक वो क्षेत्र परमेश्वर, हरेक क्षेत्र परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे बच्चों का प्रभु रुका हुआ है जो परमेश्वर, तपाईको छोरा छोरीमा रुकावट छ प्रभु, आज इसी वक्त यीशु के नाम से टूट जाए। आज यसै गरी यीशुको नाममा हामी रद्द गर्दछौँ। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ पिता, मुंह मेरा शब्द आपके हो प्रभु जी। मुख हाम्रो शब्द तपाईको भएको होस् प्रभु, हर एक जन परमेश्वर प्रभु हरेक आशीष पाए प्रभु जी। हरेक जनाले ब्लेसिङ हुन सकन् और प्रभु जी, हर एक जन परमेश्वर आजाद हो प्रभु जी। और हरेक एक जनाले छुटकारा पाउन सकन् और हर एक जन तेरी महिमा को देखने पाए और परमेश्वर। हरेक जनाले तपाईको महिमालाई हेर्न सकन् पिता। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हामी धन्यवाद पिता, चढाउँदछौँ। हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। हाम्रो इच्छा होइन प्रभु, तपाईको इच्छा पूरा होस् इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीहको नाममा। ऑल ग्लोरी टू जीसस। सबै महिमा हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ यीशु के नाम में, यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमीन। हालेलुया। सबैजनाहरूलाई जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस पल के लिए। आज आपके बीच में परमेश्वर ने आने का मौका दिया, क्योंकि मैं कभी लाइव नहीं आता। और आज ये परमेश्वर की इच्छा थी कि कुछ ना परमेश्वर के बेटे बेटियां जो दूर दराज रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये संदेश, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आजको सन्देश, कि वो सुने कि हरेक जनाले सुन्नेछन् और वे आशीष पाए र ब्लेसिङ हुनेछन्। मुझे मैं जब प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को दिखाया। यही तरह जब म प्रार्थनामा थिएँ, परमेश्वरले मलाई के कुराहरू देखाउनु भएको छ कि कुछ मेरे बेटे बेटियां जो मेरो छोरा छोरीहरू छन् वो बंधन में हैं। उनीहरू बन्धनमा छन्। आज भी वो आजाद नहीं है, आज पनि उनीहरू आजाद छैनन्, क्योंकि ज्ञान की घटी होने के कारण, किनकि ज्ञानको घटी भएको कारणले, हो सकता है कारण वो संगति नहीं पा रहे हैं, हुन सक्छ कारण कि उनीहरूले सङ्गति पाएको छैन होला, जिसके वजह से त्यसै कारणले आज वो मेरी महिमा से, आज तिनीहरू मेरो महिमाबाट, मेरे आशीष से, मेरो आशिषबाट, मेरे प्रेम से, मेरो प्रेमबाट, मेरी ज्योति से मेरो ज्योतिबाट दूर है। टाढा भएका छन्। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यसै कारणले प्रभु यीशु मसीहलाई धन्यवाद होस् कि प्रभु ने मेरे मन से बातें किया, प्रभुले मेरो मनसँग कुरा गर्नुभएको छ और भाई अर्जुन के मन से बातें किया, और भाइ अर्जुनको मनसँग कुरा गर्नुभयो। और उन्होंने परमेश्वर ने ये चीज़ों को मन में डाला कि आज हम लाइव आए। परमेश्वरले हामीभित्र यो मनमा हालिदिनु भयो कि हामी आज लाइफमा हो तपाईँको बिचमा, और आपके लिए ब्लेसिंग्स को लेके आए, और हजुरहरूका लागि एक आशिषको कारण हुन सकोस्। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग वचन में जाएंगे। तो हामी आजको वचनमा जानेछौँ। यूहन्ना 8वां अध्याय, यूहन्ना 8 को 32वां वचन। 32 वचनमा
तुम सत्य को जानोगे जब तिमीहरू सत्यलाई जान्नेछौ और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अरू सत्य तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आज सबैभन्दा ठुलो इस्यु अनि प्रब्लम यो छ कि हम सत्य से परे हैं हामी सत्यबाट टाढा छौँ और सत्य न जानने की वजह से और सत्यलाई नजानेको कारणले आज हम बंधन में हैं। आज हामी बन्धनमा छौँ। ये बाइबल कहती है, यो बाइबल भन्दछ, ये बाइबल कहती है कि तुम जब सत्य को जानोगे यो बाइबलमा लेखेको छ जब तिमीहरू सत्यलाई जान्नेछौ तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो सत्य तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तो गर्नेछ। सत्य क्या है? त्यो सत्य के हो? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। बहुत सारे संसारिक मेरे भाई बहन धेरैजनाहरू जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन् भाइ बहिनीहरू उनके पास जब हम वचन को लेके जाते हैं उनीहरूका वहाँ जब हामी सन्देश बाइबलको वचन लिएर जाँदछौँ तो उस वक्त में त्यतिखेर वो लोग बोलते हैं कि सब एक जैसा ही है, सारा सब ईश्वर एक जैसा है, सारे मजहब एक जैसे हैं। सबै ईश्वरहरू एकै समान हुन् र सबै एकै समान हुन् भनेर भन्दछन्। इसके वजह से यसै कारणले वो सत्य को नहीं जान पाते। उनीहरूले सत्यलाई जान्न पाएको छैन। ये बहुत बड़ी एक दुविधा है, बहुत बड़ा मुश्किल है। यो एक धेरै दुःखको कुरा हो। लेकिन हमारे जो विश्वासी जन हैं, लेकिन जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेका छन्, जितने लोग हमारे विश्वासी जन हैं, जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेका छन्, वो लोग भी इस मुसीबत में हैं। उनीहरू पनि आजै दुःखमा छन्। क्यों? उसकी वजह ये है किन? इनको कारण यो हो क्योंकि वो सत्य को जानकर भी अनजान बने हुए हैं। उनीहरूले सत्यलाई जानेर पनि आज अनजान भएका छन्। सत्य से वे दूर हैं। सत्यबाट टाढा भएका छन् आज। क्योंकि इसकी वजह ये है किनकि यसको मेन वजह यो हो सत्य के साथ में उनका कोई ताल्लुकात, कोई रिश्ता नहीं है। सत्यसँग उनीहरूको सम्बन्ध पनि छैन। आज वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उन बातों को उनीहरू सबैभन्दा ज्यादा पसन्द गर्दछन् उनी कुराहरूलाई जो संसार में दिखता है, जो संसारमा देखिन्छ केवल। और बाइबल बताती है और बाइबल भन्दछ विश्वास यानी प्रभु यीशु मसीह, विश्वास मतलब प्रभु यीशु ख्रीष्ट, स्वतंत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, स्वतन्त्र यानी प्रभु यीशु ख्रीष्ट, आजादी मतलब परमेश्वर, आजादी मतलब प्रभु, प्रेम मतलब परमेश्वर, प्रेम मतलब परमेश्वर, आनंद मतलब परमेश्वर, आनंद परमेश्वर, धीरज मतलब परमेश्वर, धीरज मतलब परमेश्वर, संयम मतलब परमेश्वर, संयम मतलब परमेश्वर, कृपा मतलब परमेश्वर, कृपा गर्नुहुने परमेश्वर, करुणामय करने वाला परमेश्वर, करुणा गर्ने परमेश्वर। ये सारा मतलब सारा फलहरूको मतलब एक आत्मा यानी कि एक परमेश्वर। यो सारा कुराहरूको, ये सारी बातों का मतलब, ये सारे बातहरूको मतलब एउटै एक ही अर्थ है, यीशु मसीह। एउटै अर्थ छ यीशु मसीह। आमेन, आमीन। और बाइबल बताती है और बाइबल भन्दछ जो प्रभु के साथ संगति नहीं करता, जो प्रभुसँग संगति गर्दैन, वो परमेश्वर की आत्मा से दूर हो जाता है। त्यो प्रभुको आत्माबाट टाढा हुँदछ। और बहुत सारे विश्वासी लोग आज बंधन में इस वजह से है, आज धेरैजना विश्वासीहरू बन्धनमा यस कारणले मात्रै छन् क्योंकि उनकी संगति प्रभु के साथ नहीं है। किनकि उनीहरूको संगति प्रभुको साथमा छैन। इसके कारण से वे यसै कारणले वे बंधन में है। उनीहरू बन्धनमा छन्। आज वे आजादी तो चाहते हैं, उनीहरूले आज आजादी त चाहेका छन्, वो आजाद नहीं हो सकते। आजाद नहीं हो पा रहे, आजाद न वो भइरहेका शांति तो छैनन्। चाहते हैं, उनीहरू शान्ति त चाहिरहेका छन्, लेकिन वे उनको शांति नहीं मिलती। लेकिन शान्ति पाइरहेका छैनन्। वो आनंद तो चाहते हैं, आनन्द त चाहिरहेछन्, लेकिन उनको आनंद नहीं मिलता है। तर आनन्द मिलिरहेको छैन। इसके कारण यसै कारण उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उनका जो आत्मिक जीवन है, उनीहरूको जो आत्मिक जीवन छ वो उसके ऊपर एक अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। त्यसमा एउटा अन्धकारको पर्दा परेको छ। और जिसकी वजह से और यसै कारण वो बंधन में है। उनीहरू आज बन्धनमा छन्। और बाइबल किससे कहती है और बाइबल के भन्दछ कि जो आत्मा के साथ संगति नहीं करता, जो आत्माको साथमा संगति गर्दैन, क्यों बंधन में छ? वो बंधन में है। हो बन्धन, उनीहरू बन्धनमा छन्।
हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें स्वतंत्र होना है यदि आज हामीले छुटकारा पाउनु छ भने, स्वतन्त्र हुनु छ भने, तो हमें क्या करना होगा? तो हामीले के गर्नु छ? प्रभु के करीब जाना है। प्रभुको नजिक जानु छ। प्रभु के समीप जाकर हमें घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करना है। प्रभुको नजिक गएर हामीले घुट्ना टेक्नु छ र प्रार्थना गर्नु छ। और तब जाकर हम हमारे जीवन में तब गएर हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा और हाम्रो शारीरिक जीवन में और हमारे शारीरिक जीवन में हम आजादी को प्राप्त करेंगे। हामी एउटा आजादी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हम स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। हामी स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गर्न हमारे सक्दछौँ। श्राप, हाम्रो जो हामीमा जो श्रापहरू छन्, हमारे पुरखा के जो श्राप हैं, हाम्रो पुर्खैदेखि आइरहेको जो श्रापहरू छ, जो बंधन है, जो बन्धनहरू छन्, वो सब टूट जाएंगे त्यो सबै टुट जानेछ यीशु मसीह के नाम से। यीशुका नाउँमा। जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब आना है। एकदमै जरुरी यस छ कि हामीले प्रभुको एकदमै नजिक आउनु छ। मैं कुछ दिन पहले एक परिवार में वचन को लेकर गया और उस जगह पर जब मैंने वचन को ट्रांसलेट किया, वचन को बताया, म केही दिन पहिला एउटा फ्यामिलीको बिचमा गएँ अनि त्यहाँ वचन सुनाउँदै थिएँ और वहां पर उन्होंने मुझे उत्तर दिया और त्यही जग्गामा उनीहरूले मलाई उत्तर दियो कि सब ईश्वर एक है। कि सबै परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। और जब मैंने उनको देखा और जब मैले उनीहरूलाई हेरेँ तो वो खाट पर लेटे हुए थे उनीहरू खाटमा सुतेका थिए और वो बीमार थे। और तिनीहरू बिमारी थिए। उनको लकवा लगा हुआ था उनीहरू एउटा लौवाका रोगीहरू थिए और वो कई वर्ष से उस खाट में पड़े हुए थे। और तिनीहरू धेरै वर्षबाट त्यो खाटमा सुतेका पडेका और थिए। मैंने उनसे उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैंने उनसे एक प्रश्न किया मैले उनीको जवाब दिनभन्दा पहिला उनलाई एउटा क्वेसन गरेँ और मैंने उनसे पूछा मैले उनीहरूलाई सोधेँ कि अगर सब ईश्वर एक है यदि सबै ईश्वर एउटै हो भने चाहिँ तो फिर आप अभी तक बंधन में क्यों है? तो तिमी अहिलेसम्म यति बन्धनमा किन छौ? सब परमेश्वर एक कैसे हो सकते हैं? सबै परमेश्वर एउटै कसरी हुन सक्छन्? और परमेश्वर आपका कहना सही है यदि तपाईको भन्नु सही पनि, तपाईको कुरा सही पनि हुन सक्छ भने नि पनि कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, लेकिन उसका रास्ता भी एक ही है। उहाँको बाटो पनि एउटै छ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ सत्य और बाटो सत्य जीवन म नै हुँ और मेरे सिवा पिता तक जाने का कोई मार्ग नहीं। मलाई छोडी पिताकोमा पुग्न अरू कोही बाटो छैन। लोग पिता के पास जाने के लिए कई तरह के मार्ग अपना रहे हैं। लोग परमेश्वरसँग पुग्नको लागि धेरै तर्फ अप्नाइरहेका छन्। मैंने उनसे कहा, मैले उनीहरूसँग भने, आंटी जी, अंकल जी, आपकी श्रद्धा खरी है। अंकल आंटी जी, आपको तपाईँको श्रद्धा साँचिलो हो। क्या गाडी? और जब मैंने उनसे कहा कि आपकी श्रद्धा खरी है, और जब मैले उनीहरूलाई भने कि तपाईको श्रद्धा मतलब भक्ति, आपकी भक्ति सही है, तपाईले गर्नुभएको भक्ति त सही छ, लेकिन आपका भक्ति करने का मार्ग गलत है। लेकिन तपाईले गरिरहेको भक्ति चाहिँ हल्का अलग छ। क्योंकि अगर आप मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहदछु कि सारी दुनिया में जितने लोग भक्ति कर रहे हैं, कि सबै दुनियाँमा जतिजनाहरू पनि भक्ति गरिरहेका छन्, सब उसी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। सबैजना एउटै परमेश्वरलाई खोजिरहेका छन्। लेकिन उस परमेश्वर तक जाने का मार्ग, लेकिन परमेश्वरसँग पुग्नको बाटो जो छ वो केवल यीशु मसीह मात्र छ। वो केवल यीशु मसीह ही है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के विषय में जब हम कहते हैं, लेकिन जब हामी यीशु ख्रीष्टको बारेमा बताउँदछौँ, भन्दछौँ, तो लोग चहक जाते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो मानिसहरू एकदमै चिड भइहाल्दछन्, टेन्सनमा आउनु चालु गरिहाल्दछन्। उनको ऐसा लगता है मेरा धर्म बदला जा रहा है। उनीहरूलाई यसो लाग्दछ कि मेरो अब यिनीहरूले धर्मै बदलिरहेका छन्। वो लोग सोचते हैं कि मेरा मजहब बदल रहा है। उनीहरू सोच्दछन् कि म के अलग अलगै भइराख्नु, यिनीहरू मैले के अलगै बनाइदिनेछन्। बाइबल बताती है, बाइबल भन्दछ यीशु मसीह जो है, यीशु ख्रीष्ट जो हुनुहुन्छ,
वो जीवन देने के लिए आया, उहाँ जीवन दिनलाई आउनु भएको हो। वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। उहाँ चाहिँ कसैको धर्म बदल्नको लागि आएको होइन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वरले प्रभु येशू मसीहलाई यहाँ पर सभी का उद्धार करने के लिए भेजा है। यो पृथ्वीमा सबैको उद्धार गर्नको लागि र पाप क्षमा गर्नको लागि पठाउनु भएको हो। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुभयो और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने मुंह को खोला, जब प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मुख खोल्नुभयो, उन्होंने सबसे पहला शब्द ये बोला, उहाँले पहिला शब्द यसरी भन्नुभएको थियो, अपने पापों से मन को फिराओ, आफ्नो पापबाट मन फर्काउनुहोस् और जीवन का स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। और स्वर्गको राज्य तिमीहरूको नजिकै छ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु येशू मसीहले कहीं पर भी कहीँमा पनि कुनै जग्गामा पनि न किसी का धर्म बदलने के बारे में कहा, न कसैको धर्म चेन्ज गर्नको बारेमा लेखेको छ, ना ही तो किसी के मजहब को बदलने के बारे में कहा, नै कसैहरूले गरेको भक्तिलाई बदल्नको बारेमा लेखेको छ। केवल ओन्ली पापबाट मन फिराउन, पापबाट मन फिराउनको लागि और सच्चे परमेश्वर को जानने के बारे में कहा, और साँचो परमेश्वरलाई चिन्नको बारेमै लेखेको छ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम जब यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा जब जब ये हमारे पास कोई संदेश लेकर आता है, जब कोही येशू ख्रीष्टको वचन हामी कहाँ लिएर आउँदछ, हम अपने कानों को बंद कर देते हैं। हामी आफ्नो कानहरूलाई बन्द गरेर राखेका हुन्छ। हमें ऐसा लगता है वो हमारे धर्म को बदल रहा है। हामीहरूलाई यसो लाग्दछ कि यिनीहरू हाम्रो धर्म चेन्ज गरिहाल्नु। हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी और दिशा में लेके जाया जा रहा है। हामीहरूलाई यसो लाग्दछ कि हामीलाई कुनै अरू दिशामा लैजाइरहेका छन्। परंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाइबल बताती है, बाइबल भन्दछ कि वो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया, कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवन चेन्ज गर्नको लागि आउनु भएको हो। हमें आत्मिक आनंद देने के लिए आया, हामीलाई आत्मिक आनन्द दिनको लागि आएको हो। लेकिन आज जब हम किसी का संदेश सुनते या कोई हमारे पास ना मसीह के लोग आते हैं, तर आज हामी कसैको सन्देश सुन्दा छौँ या कोहीजना हामी कहाँ आउँदा छन् भने तो उस वक्त में हमें तकलीफ होती है, हम उनका विरोध करते हैं। तो त्यतिखेर हामी उनको विरोध गरिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई पनि एकदमै तकलिफ भएको जस्तो हुन्छ। सत्य को जानने की जरूरत है। सत्यलाई हामीले चिन्नु आवश्यक छ। बाइबल बताती है, बाइबल भन्दछ, जब तुम सत्य को जानोगे, जब तिमी सत्यलाई जान्नेछौ, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। और सत्य क्या है? और सत्य के हो? मैं आपको उत्पत्ति के अध्याय में लेके जाऊंगा। म हजुरलाई उत्पत्तिको पत्रीबाट मैं वचन पढ़ के आपके सामने रखूंगा। म वचन पढेर हजुरहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। उत्पत्ति पहला अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 26 वचन, उसको 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हामी मानिसलाई आफ्नो स्वरूपको अनुसार अपनी समानता में बनाए, आफ्नो समानतामा बनाऊ, और वे समुद्र की मछलियों, और तिनीहरू समुद्रको मछलीहरूलाई, और आकाश के पक्षियों, और आकाशको पक्षीहरूलाई, और घरेलू पशुओं, और घरेलु पशुहरूलाई, और सारा पृथ्वी पर, और सबै पृथ्वीमा, और सब रहने वाले जन्तुओं पर, और सबै पानीमा खेल्ने जनावर, चारखुट्टे जनावर जन्तुहरूमाथि, पृथ्वी पर रेंगने का जंतु पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वीमा भइरहेका हुँदा छन्, अधिकार रखे, अधिकार राखुन्। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, बाइबलमा लेखेको छ, जो पहला मनुष्य बनाया गया, जो पहिला मनुष्य बनाएको, पहली स्त्री बनाई गई, पहिला स्त्री बनाएको थियो, वो परमेश्वर यहोवा ने, उहाँलाई परमेश्वर यहोवा ने अपने हाथों से रचा, आफ्नो हातले बनाउनु भएको थियो, और उनके अंदर, और उनीहरूको भित्र जीवन का सांस फूंक दिया, जीवनको सांस फुक्नु भएको और थियो। बाइबल बताती है, और बाइबल भन्दछ, मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। मानुष्य जीवित प्राणी भइहाल्यो। हम यदि उत्पत्ति के अध्याय में पूरा पढ़ेंगे, हामी यदि उत्पत्तिको पुरा 1 अध्याय पढ्दछौँ भने उसमें परमेश्वर ने वर्णन किया है मनुष्य की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति। त्यहीमा परमेश्वरले खाली
भन्नुभएको छ मनुष्यहरू और सृष्टिको उत्पत्तिको बारेमा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे इस वक्त, प्रभु आपको आशीष करे। मैं आज उस मुद्दे में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। आज म तपाईलाई यही मुद्दामा लैजान चाहन्छु कि जो लोग परमेश्वर के संदेश को सुनकर अपने कानों को बंद करते हैं या अपने मन को विरोध के लिए शैतान के हाथ में देते हैं, वे मेरे भाई बहनों के लिए मैं आज इस संदेश को आपके बीच में लेकर आया हूँ। रिपीट। मैं जो मेरे भाई बहन परमेश्वर के कान वचनों को सुनकर या मसीह के बारे में मसीहत को सुनकर अपने मन को विरोध के लिए या न ईर्ष्या के लिए या क्रोध के लिए या बदले की भावनाओं के लिए शैतान को देते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आज ये संदेश उनके लिए। भाई ट्रांसलेट करें। तो आज म भन्न चाहन्छु जतिजना प्रभुको वचनहरू सुनेर एकदमै मनलाई कठोर पारेर चाहिँ आफ्नो मनलाई शैतानका हातमा पारेका हुन्छन्, उनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि उनीहरूको लागि यो समाचार छ, उनके लिए समाचार है कि वे परमेश्वर के लिए अपने हृदय को, कि तिनीहरूले आज परमेश्वरको वचनको लागि आफ्नो हृदयलाई तैयार करे, तैयार गरून्। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भलो, गॉड इज गुड, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर अति नै प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एकदमै प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर एकदमै दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर एकदमै करुणामय, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, परमेश्वर कसैको पक्षपात गर्नु हुँदैन, परमेश्वर न हर एक से बहुत अंदर से प्रेम करता है, परमेश्वर हरेक एक जनासँग भित्रैबाट माया गर्नुहुन्छ। उसकी वजह क्या है? यसको वजह के हो? उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26वां वचन, उत्पत्ति 1 को 26 वचन। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, परमेश्वरले मनुष्यलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, और परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया और अपना सांस हमारे अंदर फूंक दिया। और परमेश्वरले हामीलाई आफू जसै बनाउनु भयो र जीवनको ये कारण है, यो कारण हो कि परमेश्वर मनुष्य जाति से पृथ्वी में प्रेम करता है। यसको मतलब यो हो कि परमेश्वर मनुष्य जातिसँग यो पृथ्वीमा प्रेम गर्नुहुन्छ, और परमेश्वर कभी उसे त्यागना नहीं चाहता। और परमेश्वर कसैलाई त्याग्न चाहनु हुँदैन। बाइबल कहती है, बाइबल भन्दछ यूहन्ना के अध्याय में, यूहन्नाको पत्री, जो भूखा है, जो भोको छ, जो प्यासा है, जो प्यासो छ, वो तृप्त किया जाएगा, त्यो तृप्त हुनेछ, वो तृप्त किया जाएगा, त्यो चाहिँ तृप्त हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं, आज यदि तपाईँ परमेश्वरको लागि भोको हुनुहुन्छ भने, यदि आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, यदि आज परमेश्वरको लागि प्यासो हुनुहुन्छ आज भने, आप तृप्त किए जाएंगे, आज हामी तपाईँ पनि तृप्त आज हुनुहुन्छ। आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। आज तपाईँहरूको लागि पनि यदि स्वर्ग आज खुल्नेछ। आपकी प्रार्थना, आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आज तपाईँ धेरै वर्षबाट प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तो आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। तो आज तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर तपाईँलाई भेटिनेछ। यदि आज तक आपने छुटकारा नहीं पाया है, यदि आजसम्म तपाईँले छुटकारा पाएको छैन भने, आज आप छुटकारा पाएंगे। आज तपाईँ छुटकारा पाउनुहुनेछ। यदि आज तक आप किसी समस्या में हैं, यदि आजसम्म तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने, इसमें इस वक्त परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, इसमें कोई बहन है, कोई बहन है, परमेश्वर आज मैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा एकजना गॉड वॉइस, कुनै दिदी हुनुहुन्छ, मुझे परमेश्वर बता रहा है, मैले परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, उसके गर्भ में ट्यूमर है, कैंसर, उहीको गर्भमा एउटा क्यान्सर छ। परमेश्वर इसी वक्त उसे छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसे टच कर रहा है इस वक्त। ओ ग्लोरी जीसस, परमेश्वर अहिले छुँदै हुनुहुन्छ र निको पनि पार्नु हुनेछ। वो कौन है मैं नहीं जानता, त्यो उहाँ को हुनुहुन्छ मैले थाहा छैन। मैं उसको नहीं छू सकता, म उहाँलाई के गर्न मैं उसकी चंगाई नहीं दे सकता, म उनलाई निको पार्न सक्दैन। तर मेरो प्रभु यीशु, तर मेरो परमेश्वर जो उससे प्रेम करता है, जो उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ और जिसने उसके लिए बलिदान दिया है, प्रभुले उहाँको लागि आफूलाई कुर्बान गर्नुभएको छ, वो प्रभु यीशु मसीह, उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज उसे अपने लहू का दाम देकर आज प्रभु उनलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। वो जो कोई भी है, जो कोही पनि हुनुहुन्छ उहाँ, वो उस बहन को
उहाँ दिदीलाई प्रभु यीशु मसीह स्पर्श कर रहा है इस वक्त। प्रभु येशू ख्रिस्ट छुँदै हुनुहुन्छ। आप गवाही देंगे, आप ये अपने चर्च में या अपने लोगों में परमेश्वर की गवाही को जरूर दे। परमेश्वर की गवाही को ना चोरी करे, परमेश्वर की महिमा को उठाए। परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया, वो बहन कौन है मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने उसे छुआ है, वो परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया है, परमेश्वर ने उसके गर्भ की गांठ को हटा दिया है। वो बहुत दिन से दुखी और परेशान थी, उसके अंदर ये प्रॉब्लम अंदर अंदर वो दुखी और पीड़ित हो रही थी, परंतु हमारा परमेश्वर मनों का जांचने वाला, हृदय का परखने वाला है। ये जैसे येली द्वार पर बैठा हुआ था और हन्ना अपने गर्भ के लिए प्रार्थना कर रही थी, और जब गर्भ में वो अपने मन से प्रार्थना कर रही थी, बाइबल बताती है उसने मुंह नहीं हिलाया। जब येली ने उसको सुना तो येली बता रहा है कि तू नशे में है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज उसी तरह उस बहन की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने स्पर्श किया उसे। वो देखो परमेश्वर उसके गर्भ की गांठ को हटा रहा है। इसी वक्त यीशु के नाम से मैं देख रहा हूं कि एक गर्भ में एक ज्योति चमकीला हाथ उसके ओर बढ़ता हुआ जा रहा है इस वक्त। नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु को महिमा मिले इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हामीले के गर्नु छ? हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है हामीले प्रभुको वचनमा विश्वास गर्नु और प्रभु के लिए अपने हृदय को तैयार करना है। और प्रभुको लागि आफ्नो हृदय यदि हमने अपने हृदय में किसके प्रति नफरत को रखा हुआ है, यदि आज हाम्रो हृदयमा कसैको प्रति दुर्व्यवहारहरू छ भने, नफरत छ भने, यदि नफरत छ भने, यदि हमारे दिल में किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट है, यदि हाम्रो मनमा आज कसैको प्रति नराम्रो सोच छ भने, तो हमें अपने हृदय को खाली करना है। तो आज हामीले आफ्नो हृदयलाई खाली गर्नु छ। हम जहाँ पर नफरत है, जहाँ पर एकदमै चिडचिडपन हुन्छ और जहाँ पर ईर्ष्या है, और जुन जग्गामा एकदमै ईर्ष्याहरू हुन्छ, जहाँ पर घमंड है, जहाँ एकदमै घमण्ड हुन्छ, वहाँ पर ईश्वर नहीं वास करता। त्यही जग्गामा प्रभु हुँदैन। उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर नहीं आता। त्यही जग्गामा प्रभु आउनै सक्दैन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस आंटी से पूछा, मैले वहाँ आन्टीसँग एक दिन कुरा गरेको थिएँ। उन आंटी से पूछा, अगर आप कहते हैं कि सब ईश्वर एक है और उनको और आपके पति बीमार पड़े हुए हैं, तो मैले भने कि यदि सबै परमेश्वर एउटै हुन् र तपाईँको श्रीमान बिमारी हुनुहुन्छ, तो क्यों नहीं आप कहते कि आपके पति को वो ठीक कर दे? तो तपाईँ कहिले किन भन्नु हुँदैन कि तपाईँको श्रीमानलाई उनीहरू निको गरिदिउन् भनी? उनके समझ में आया, उनीहरूको समझमा आयो। मैंने उन उत्पत्ति के अध्याय में लेके गया, मैले उनलाई बाइबलको उत्पत्ति 1:26 वचनमा लगेर गएँ। मैंने उन्हें समझाया, मैले उनलाई सम्झाएँ। शुरुआत में जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, सुरुवातमा परमेश्वरले जब मानुषलाई बनाउनु भएको थियो, उस समय में एक ही परमेश्वर था, त्यहीमा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यहोवा परमेश्वर था। यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब जो जिसे तुम घर में सजाए हुए हो, लेकिन आज हामीले जसरी घरमा सजाइराखेका छौँ, वो से आप संभालते हो, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ आफू सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। लेकिन जो स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन जो सबैको र स्वर्गको परमेश्वर हुनुहुन्छ, और जिसने आपको और मुझे बनाया है, और जसले तपाईँ और मलाई बनाउनु भएको छ, क्योंकि उत्पत्ति के अध्याय ये गवाही देता है, किनकि उत्पत्ति एक अध्याय पुरा यसरी बताउँदछ हामीलाई कि प्रभु ने हमें बनाया है, कि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर के पास अधिकार है, और वहाँ परमेश्वरको सँग अधिकार छ चंगाई देने का, चंगाई दिनको लागि, छुटकारा देने का, छुटकारा दिने, जीवन देने का, जीवन दिने, आनंद देने का, आनन्द दिनको। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तो आज आपके पति उठकर खड़े होंगे। तो आज जो पनि बिमारी छन् तिनीहरू सिधा निको हुनेछन्। और आंटी ने उन्होंने समझ लिया, तिनी एकजना आन्टीले सम्झिहाल्यो, और जैसे मैंने प्रार्थना किया, और जसै मैले प्रार्थना गरेको थियो, परमेश्वर ने अपने काम को शुरू किया। परमेश्वरले आफ्नो कामलाई सुरु गर्नुभयो। पवित्र आत्मा ने अपने काम को शुरू किया। पवित्र आत्माले आफ्नो कामलाई सुरु गर्नुभयो। और परमेश्वर ने अंधकार और ज्योति में फर्क रखा हुआ है। अन्धकार और ज्योतिमा फरक राख्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन हम मनुष्य की गलती कहाँ पर होती है? लेकिन हामी मनुष्यको गल्ती कहाँनिर हुँदछ? हम सत्य को समझना नहीं चाहते हैं, हामीहरू सत्यलाई समझ्नै चाहँदैनौँ। इस कारण हम बंधन में हैं। यसै कारणले हामी बन्धनमा छौँ। लेकिन बाइबल बोलती है तर बाइबल भन्दछ तुम सत्य को जानोगे तिमीहरू जब सत्यलाई जान्नेछौ तो सत्य को आपको स्वतंत्र कर देगा। त्यो सत्य तपाईँले स्वतन्त्र गर्नेछ। उस सत्य को जानने के लिए त्यो सत्यलाई जान्नको लागि हमें अपने हृदय के ऊपर का हामीले आफ्नो हृदयको माथिको वो पत्थर हटाना होगा, त्यो ढुङ्गालाई हटाउनु छ, वो कठोरपन को हटाना होगा। त्यो कठोरपनलाई हटाउनु छ। आप यदि परमेश्वर के लिए अपने कानों को तैयार करेंगे, यदि आज तपाईँ आफ्नो परमेश्वरको लागि आफ्नो कानलाई तयार गर्नुहुन्छ भने वो शुरुआत के पहले मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर सुरुवातको पहिला मानिसहरूलाई बनाउने परमेश्वर और जो ये दुनिया को सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, और यो जो पुरा दुनियाँलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर, जो आपका और मेरा परमेश्वर है, जो तपाईँको अरू मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उसका हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। उहाँको र हाम्रो रिश्ता एकदमै कनेक्टिङ भइहाल्नेछ। और तब जाकर अरू तब गएर हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ। क्योंकि लिखा हुआ है किनकि लेखेको छ ज्योति अंधकार में ज्योति चमकती है। अन्धकारमा पनि ज्योति चम्किन्छ। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारी संगति ज्योति के साथ में है यदि हाम्रो सङ्गति ज्योतिसँग छ भने तो हमारे अंदर अंधकार नहीं रहेगा। तो हामी भित्र अँध्यारो रहनै सक्दैन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमें क्या करना है? अब हामीले के गर्नु छ? हमें ज्योति के साथ संगति करना है। हामीले ज्योतिसँग संगति गर्नु छ। बाइबल बताती है बाइबल भन्दछ कि जो प्रभु के साथ संगति करता है जो प्रभुको सँग संगति गर्दछ वो एक आत्मा हो जाता है। ऊ एउटा कनेक्टिङ भइहाल्छ, दुवै एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा भइहाल्दछन्। हालेलुया। 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 जिधर प्रभु का आत्मा है जहाँ परमेश्वरको आत्मा हुन्छ वहाँ पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। त्यही जग्गामा एकदमै हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यहाँ पर कोई भाई है जॉब के लिए परेशान है, जॉब के लिए परेशान है। ये ऑनलाइन में मैं नहीं जानता क्या नाम है उसका, प्रभु मुझे किसी भाई के बारे में बता रहा है, जॉब के लिए परेशान है। वो जॉब कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन जिधर वो जॉब कर रहा है वो परेशान है। ओके, यो अनलाइनमा हामीलाई सुन्दै गरेको एकजना ब्रदर हुनुहुन्छ जो उहाँ एक जग्गामा काम त गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि कामबाट हल्का परेशानमा हुनुहुन्छ। वो कौन सा भाई है मैं नहीं जानता, लेकिन कोई तो एक भाई है जॉब है ऑलरेडी, लेकिन वो जॉब पर परेशान है, लेकिन अच्छे जॉब के लिए अपेक्षा रखता है। लेकिन प्रभु मुझे बता रहा है प्रभु मैले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रभु तुम्हें अच्छे जॉब से आशीष करेगा, प्रभु तुम्हें उस जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रखेगा। प्रभु तपाईँलाई एउटा राम्रो जबबाट द्वारा ब्लेसिङ गर्नुहुनेछ र त्यो जबबाट प्रभु त्यहाँबाट निकालेर एउटा राम्रो जग्गामा निश्चय पुर्याउनु हुनेछ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 जहाँ पर प्रभु का आत्मा है, जहाँमा जुन जग्गामा प्रभुको आत्मा हुन्छ वहाँ पर स्वतन्त्रता है। त्यही जग्गामा पुरा स्वतन्त्र हुन्छ। यदि हामीले बन्धनबाट निकल्नु छ भनेपछि नेपाली बोल न। यदि हामीले बन्धनबाट निकल्नु छ भनेपछि यदि हामी बन्धन से निकल्न है तो हामीले के गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ प्रभुसँग संगति गर्नुपर्ने छ। तो हमें क्या करना है? प्रभु के साथ संगति करना है। प्रभु को नजिक आउनु पर्ने छ। प्रभु के हमें करीब आना है। प्रभु को नजिक आएर प्रभु के करीब आकर हामीले के गर्नु छ भनेपछि हमें क्या करना है? प्रभुको आत्मालाई रिसिभ गर्नुपर्ने छ। प्रभु के आत्मा के साथ हमें कनेक्टिंग हो जाना है। प्रभुलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्ने छ। प्रभु के साथ हमें कुछ ज्यादा ही प्रभु में विश्वास करना है। जबसम्म हामी प्रभुमाथि विश्वास देखाउन्न, जब तक हम प्रभु पर विश्वास नहीं लाएंगे हामी आत्मालाई पाउन सक्दिन्न। हम प्रभु के आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। किन भनेपछि क्योंकि बाइबलले भन्नुहुन्छ, बाइबल भन्दछ, बाइबल कहती है जो प्रभुमाथि विश्वास, प्रभुलाई बिना विश्वासले प्रसन्न गर्नु मुस्किल छ अरे। बिना विश्वास के परमेश्वर जिन्दगीको अन्धकारलाई मिटाउनु छ भनेपछि हामीले परमेश्वरको नजिक जानु जरुरी छ। हालेलुया। यदि हामीले परमेश्वरको नजिक गएनौँ भने हामी अन्धकारबाट, हामी बन्धनबाट निकल्न सकेको छैन, हामी निकल्न सक्दैनौँ। और दोस्रो कुरा के छ भनेपछि यो स्टप। ओके।
हालेलुया। हालेलुया। यदि हामीले परमेश्वरको ब्लेसिङलाई पाउनु छ, परमेश्वरको स्वतन्त्रतालाई पाउनु छ, परमेश्वरको ज्योतिलाई पाउनु छ, यदि परमेश्वरको हामीले महिमालाई आफ्नो जीवनमा देख्नु छ भनेपछि हामीले सबैभन्दा पहिले प्रथम परमेश्वरको आत्मालाई आफूलाई समर्पण गर्नु छ। परमेश्वरको वचन अनुसार परमेश्वरको वचनको अधीनतामा आउनु छ। हामीले परमेश्वरलाई आफूलाई जाने भन्नु पर्यो, दिएर आफूलाई नम्र पार्नु छ। हामी के गर्छौँ भनेपछि यदि कसैले हाम्रो कठालो समाते भने हामी उसलाई पाखुरा खुम्सेर देखाउँछु, हामी उसको विरोधमा जान्छु। हालेलुया, 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 प्रेज द लर्ड। आज प्रियहरू, परमेश्वरका प्रियहरू, हामीहरूले के गर्नुपर्ने छ थाहा छ? आफूलाई घट्याउनु पर्ने छ, आफूलाई नानो बनाउनु पर्ने छ, आफूलाई सानो बनाउनु पर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा बाइबल के भन्नुहुन्छ? जोसँग परमेश्वरको आत्मा छ, हालेलुया, जोसँग परमेश्वरको आत्मा छ त्यो मात्र ज्योतिर्मय मानिस भनेर गिनिनेछ, त्यो मात्र परमेश्वरको अभिषेकमा हिँड्न पाउनेछ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। रिखाबा शेकेरे बेरे बेरे बे, ओ रियन्दरबा शालारी बलारबा, ओ रिखाबा शेकेरे बेरे बे, टाइम अफ भएका, ओ रिखाबा शेकेरे बेरे बेरे, ओ रियन्दरबा शालारी बलारबा। ओके, हालेलुया। म बोलूँ तो नेपाल में ट्रांसलेट कर दे। थैंक यू। ओके, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एकदमै सुंदर वंडरफुल वचन थियो है। जैसे आज को वचन थियो यूहन्ना 8:32 वचन अनुसार, सो तिमी जब सत्यलाई जान्नेछौ सत्य तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ भनेर। हालेलुया। त्यो सत्य के हो? सत्य परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ अनि वचन एउटै, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। आमीन। तो विशेष गरी अबदेखि हामी ज़्यादा बाइबल पढौँ, प्रार्थना गरौँ, प्रभुको एकदमै नजिक जाउँ। आमीन। सो परमेश्वरले हामी मनुष्यलाई आफ्नो स्वरूपमा पनि बनाउनु भएको छ। हालेलुया। तो प्रभुलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी अब अन्तिम प्रार्थनामा जानेछौँ। जो व्यक्ति हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है, जो बिमारी पनि हुनुहुन्छ भने त्यही निको हुनुहोस्। अन्तिम प्रार्थना समय जतिजना पनि यो अनलाइनमा हुनुहुन्छ आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्दैछु। हामीहरू प्रार्थनामा जानेछौँ। अन्तिम प्रार्थनामा शब्दको अलिकति तलमाथ भएमा क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले मलाई यति सहन गर्नुभयो, सुन्नुभयो, त्यसको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो किम्ती समय दिएर सुन्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। आउनुहोस्, आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँलाई समस्या हुनुहुन्छ, तपाईँको घुँडा दुख्छ, कमर दुख्छ, ढाड दुखी, जहाँ पनि छ, तपाईँ हात लाउनुहोस्, आफ्नो दाहिनो हात लाउनुहोस् र विश्वासले स्वर्गतिर आफ्नो दाहिनो, अब एक हातलाई स्वर्गतिर उचालेर एक हातलाई दाहिनो हातलाई आफ्नो दाहिने त्यो त्यहाँ जहाँ दुखिरहेको छ त्यहाँ राख्नुहोस्। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। Thank you, Lord Jesus. O rikaba shekerebe shotari karaba sholorobo o riandaraba shatari kubo mo shahadere berebe o la rikaba mama shatari balaraba shotolorobo o riba baba shekerebe shotolori kandara balariba o rikaba shekerebe shotolorobo। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर बुवा, तपाईको समीप आएर प्रभु जी मेरा भाइ बहिनीहरुको लागि प्रभु म प्रार्थना गर्छु। प्रभु तपाईको वचन के भन्नुहुन्छ? प्रभु तपाईको वचन भन्नुहुन्छ यदि कुनै रोगी छ भने धर्मीजनले प्रार्थना गर्दा त्यसको विश्वासद्वारा त्यसले चंगाई पाउनेछ अरे। प्रभु तपाईको धर्मी सन्तान हुनको नाते प्रभु जी, प्रभु म आज प्रार्थना गर्छु मेरा भाइ बहिनीहरुका लागि, जति अनलाइनमा छन् प्रभु जी, या जति जुड्ने वाला छन् प्रभु, जति परमेश्वर प्रभु जति प्रभु जी हेर्ने वाला छन्, सुन्ने वाला छन् प्रभु, तिनले जहाँ पनि तिनलाई समस्या होस् प्रभु, जुन पनि क्षेत्रमा समस्या होस् प्रभु जी, प्रभु तपाईको चंगाईलाई रिलिज गर्नुहोस् प्रभु जी, तपाईको छुटकारालाई रिलिज गर्नुहोस् परमेश्वर, तपाईको परमेश्वर प्रभु जी आनन्दलाई रिलिज गर्नुहोस् प्रभु, तपाईको जोय, तपाईको पीसलाई प्रभु जी रिलिज गर्नुहोस् परमेश्वर। प्रभु म प्रार्थना गर्छु हर एक बन्धन, हर एक शैतानी ताकत, हर एक शैतानी युक्तिहरूलाई येशूको नाममा खारिज गर्छु इन द नेम अफ जीसस। येशूको सामर्थ्य नाममा गेट आउट इन द नेम अफ जीसस। एक भाइ यो लाइनमा सुन्ने वाला भाइ अहिले सुनिरहेछ, सायद तिमी आफ्नो जीवनमा दुखी नहोस्, तिमी बहुत दुखी छौ अनि तिमी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ, बहुत दिनदेखि
परमेश्वरसँग तिम्रो मनमा यो प्रश्न छ, प्रभु म तपाईँलाई कसरी हेरौँ, म तपाईँलाई कसरी भेटौँ, म तपाईँलाई कसरी पाऊँ? परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो दृष्टि त माथि छ, मैले तँलाई हेरिरहेको छु। तेरो आमाको गर्भमा जन्मिनभन्दा अगाडि तेरो नाउँलाई मैले चिनेको छु, तेरो नाउँलाई म जान्छु भनेर भनेको छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ तेरो चेहरा मेरो हतेलीमा म दिन रात हेरिराखेको छु। मेरा भाइ चिन्ता नगर्नुहोस्, परमेश्वर तिमीहरूको साथमा छ। परमेश्वर तिमीलाई कहिल्यै त्याग्ने छैन, परमेश्वर तिमीलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। जो कुन पनि तपाईँ हुनुहुन्छ यो भविष्यवाणीलाई रिसिभ गर्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्, आमिन भन्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा जम्मा गर्नुहोस्, आफ्नो चित्तमा बसाल्नुहोस्। परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा अद्भुत कार्य गर्नेवाला छ। तपाईँको जीवनमा जो 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 परमेश्वरले जो लाल समुद्र जस्तो सङ्कट आएको छ, परमेश्वरले त्यसलाई निकालिदिने छ येशू मसीहको नाममा। म देख्दैछु तपाईँको जीवनमा परमेश्वर अद्भुत रीतिले कार्य गरिरहेको छ। परमेश्वर तपाईँको साथमा प्रमाण दिइरहेको छ। परमेश्वर म तेरो साथमा छु भन्ने प्रमाण प्रत्येक ठाउँमा दिइरहेको छ। तर तिमीले आफ्नो मनदेखि विश्वास गर्न सकेको छैन। भाइ त्यो आफ्नो मनदेखि विश्वास गर्न सिक, किनकि परमेश्वर तपाईँको बनाउनेवाला, तपाईँको बोलाउनेवाला र तपाईँको सिर्जनहार परमेश्वर येशू मसीह नै हो। येशू मसीहले नै तपाईँको जीवनमा ऊ ज्योतिलाई प्रकट गरेको छ। भाइ ओ प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हरेक मेरा भाइ बहिनीलाई स्पर्श गर्नुहोस् प्रभुजी, तिनको कामको क्षेत्रमा आशिष गर्नुहोस् परमेश्वर। प्रभुजी तिनका नाताकुतामा आशिष गर्नुहोस्, तिनका परमेश्वर फाइनेन्सियल क्षेत्रमा आशिष गर्नुहोस् र तिनलाई ब्लेस गर्नुहोस्। तपाईँको लहुद्वारा म तिनलाई प्रोटेक्ट गर्छु येशूको जीवित और सामर्थ्य और प्रेम र उद्धारमय नाममा प्रभुजी, येशूको नाममा आमेन आमेन। प्रेज द लर्ड। जय मसीह के, जय मसीह के। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह, परमेश्वरले आशिष देऊन्। कतिजना जोडा? 5 जना छन् कति? ओके, परमेश्वरलाई धन्यवाद है, एकदमै आशिषमय वचन थियो। सो हाम्रो किसन ब्रदरद्वारा आज हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको हुन्छ। हामीलाई जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ या सुन्नुभएको छ है, तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद। प्रभुले आशिष दियोस्। सबैलाई जय मसीह। शालोम।